11th क्लास। अब हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक में हमको पढ़ना है ग्रुप 13 और ग्रुप 14। सबसे पहले हम ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं। जैसा 13 है सेम 14 है। मैं S1 S2 पढ़ा चुकी हूँ, सेम चीज़ें चलेंगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से आप सुनते जाइए। ग्रुप 13 के सदस्य हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, जिनके परमाणु क्रमांक याद करने मैंने सिखा दिए। 5 में 8 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 18 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा, फिर 32 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। चूंकि संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP1 प्रकार का है, इनके संयोजकता कोष में कुल 3 इलेक्ट्रॉन है और अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इसे थर्ड ए ग्रुप के सदस्य कहते हैं। साथ ही साथ इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इसे पी ब्लॉक के तत्व और प्रतिनिधि तत्व और बोरॉन फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि समूह का प्रथम सदस्य बोरॉन इस समूह के अन्य सदस्यों के गुणों की व्याख्या करने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहला भौतिक गुण जो था वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसको कि मैंने आप दूसरा भौतिक गुण है घनत्व। आपको मालूम है आवर्त में चाहे ऊपर नीचे जाएं चाहे लेफ्ट टू राइट जाएं, कोषों की संख्या और परमाणु का भार दोनों बढ़ता है, अतः घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि m भी बढ़ रहा है और v भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ है कि बोरॉन इज लेस देन एल्यूमिनियम और फिर यहाँ पे गैलियम इज लेस देन इंडियम एंड थैलियम। द्रव्यमान की तुलना में आयतन में वृद्धि अधिक हो जाती है। कहाँ? बोरॉन और एल्यूमिनियम में जितना द्रव्यमान बढ़ना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आयतन बढ़ जाता है, इसलिए इनके घनत्व थोड़े से कम हो जाते हैं। और यहाँ द्रव्यमान और आयतन में वृद्धि समान होती है, इसलिए इनके घनत्व अधिक होते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि बोरॉन का घनत्व अधिक और एल्यूमिनियम का कम है। तो यही आंसर लिखना है कि द्रव्यमान की तुलना में क्या में आयतन में वृद्धि अधिक हो जाती है। उसके बाद बात हो रही है क्वथनांक की। समूह में नीचे जाने पर क्वथनांक घटेगा, क्योंकि वाष्पीकरण की उष्मा घटती है तथा अक्रिय युग्म प्रभाव प्रभावी हो जाता है, इसलिए क्वथनांक घटता है। सेम बात गलनांक में आएगी। बोरॉन गैलियम का घटता है, इंडियम थैलियम में बढ़ता है। बोरॉन जो है उसमें वृहद सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, है ना, यही कारण है कि इसका जो गलनांक होगा वो एकदम वो होगा। गैलियम जो है वो 29.5 डिग्री होता है उसका गलनांक, और इस ताप पर वो आणविक अवस्था में द्रव रूप में रहता है और उच्च तापमापी थर्मामीटर बनाने के काम आता है। अब आते हैं अपन परमाणु और आणविक त्रिज्या। मैंने बहुत बार समझा और पढ़ा दिया, ये चौथी बार पढ़ा रही हूँ। अब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में वृद्धि अधिक प्रभावी होती है। अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण घट जाता है, दूरी बढ़ जाती है, अतः परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं बढ़ेंगे। फिर वही लगा दीजिएगा आप, डी के दुर्बल और एफ के अति दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु त्रिज्या वास्तविक से थोड़ा कम बढ़ती है। रहे अपन आयनन विभव की। आपको मालूम है कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है, नाभिक के आवेश में भी वृद्धि हो रही है। कोषों की संख्या में वृद्धि अधिक प्रभावी है, अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण घटेगा, दूरी बढ़ेगी, अतः इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए आयनन विभव घटेगा। क्लियर है? आयनन विभव यहाँ पे घटता है। फिर से वही डी के दुर्बल और एफ के अति दुर्बल। अगली जो बात आ रही है वो विद्युत धनात्मकता की आ रही है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है, नाभिक के आवेश में भी वृद्धि हो रही है। कोषों की संख्या में वृद्धि अधिक प्रभावी है, अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण घटेगा, दूरी बढ़ेगी, अतः इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान हो जाएगा, अतः विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी। और इसी का जस्ट उल्टा आपको लिखना है विद्युत ऋणात्मकता में, जस्ट उल्टा चलेंगे आप। अगला जो पॉइंट आ रहा है, बोरॉन आकार में छोटे होने के कारण ऑब्वियसली प्रबल धन विद्युती होगा। ये देखो बोरॉन की विद्युत धनात्मकता 2 है, फिर एल्यूमिनियम की घटी, गैलियम से फिर यहाँ तक बढ़ गई विद्युत धनात्मकता। वाष्पीकरण, समूह में नीचे जाने पर बंध शक्ति घटने लगती है, जिसके कारण वाष्पीकरण उष्मा का मान जो है घटता है। साथ ही साथ अक्रिय युग्म प्रभाव प्रभावी हो जाता है, तो 3 की जगह केवल एक ही इलेक्ट्रॉन अब बंध बनाने में भाग लेगा, इसलिए वाष्पीकरण उष्मा घटती है। देखिए उसका क्रम 135 से 42 तक पहुंच गया। ऑक्सीकरण संख्या, समूह 13 के सदस्यों के संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP1 प्रकार का है, अतः ये +1 और +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेंगे। नीचे जाने पर +1 अधिक स्थायी हो जाएगा। ये देखिए +1 और +3 देते हैं, नीचे जाने पर +1 अधिक स्थायी हो जाता है।
क्योंकि s कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेना बंद कर देते हैं। किस प्रभाव के कारण? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण उन इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो पाती। अतः इस वर्ग के सदस्य नीचे केवल +1 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो है मानक अपचयन विभव। समूह में नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि अंतिम कोश का नाभिक से आकर्षण घटने के कारण वो बहुत शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन देना प्रारंभ कर लेगा, इसलिए मानक अपचयन विभव बहुत उच्च होंगे, लेकिन एस ब्लॉक की तुलना में कम होंगे, क्योंकि वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है S2 ब्लॉक। क्लियर? उसके बाद है भौतिक प्रकृति की बात कर लेते हैं। बोरॉन उपधातु है, शेष सभी जो हैं वो धातु हैं, है ना। अक्रिस्टलीय अवस्था में क्रियाशील होंगे, परंतु क्रिस्टलीय अवस्था में ये कम क्रियाशील होंगे। ठीक है। एल्यूमिनियम अपने ऊपर वायु की परिरक्षी परत बना लेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑक्साइड है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता जो है अनुपस्थिति के कारण क्रियाशीलता थोड़ी सी कम हो जाएगी। आप आते हैं रासायनिक गुण में, तो डाइबोरेन हमको समझाना है। डाइबोरेन किसे कहते हैं? समूह 13 के तत्व प्रत्यक्ष हाइड्राइड नहीं बना सकते, हाइड्रोजन से परोक्ष रूप से क्रिया करके B2H6 प्रकार के और B2H4 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जिनका सामान्य सूत्र BnH2n+4 और BnH2n+6 होगा। तो आपको डाइबोरेन की संरचना सीखनी है। ये देखिए डाइबोरेन बना हुआ है, ये बोरान 2 हाइड्रोजन के साथ तो सीधे बंध बनाया है, लेकिन 1 हाइड्रोजन के साथ सेतु बंध बना रहा है। तो देखो यहाँ पे 1, 2 और ये 3 तत्व हैं, और ये 2 बंध बने, ये बंध और ये बंध। जब दो बंध को बनाने के लिए मिनिमम 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन से ही 2 बंध बन गए हैं, इसलिए डाइबोरेन को इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। 2 बंध का निर्माण 4 इलेक्ट्रॉनों से होना था, लेकिन 3 ही इलेक्ट्रॉनों से हुआ है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक के नाम से जानते हैं। डाइबोरेन की संरचना आपको याद रहनी चाहिए, ये बिल्कुल लेंथ याद रहनी चाहिए। 1.77 एंगस्ट्रॉन्ग यहाँ दोनों हाइड्रोजन के बीच का है, ये वाला है 1.33 एंगस्ट्रॉन्ग, ये है 1.19 एंगस्ट्रॉन्ग, और बंध कोण इसका 97 डिग्री और ये 122 डिग्री के आसपास जो है वो बिल्कुल आपको याद रहना ही चाहिए।